चीन को सबक सिखाने की हो गई है तैयारी। डीआरडीओ ने छोड़ा ब्रह्मास्त्र, पीएलए में मची भगदड़। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से मेक इन इंडिया पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। पड़ोसी चीन की हरकतें देखकर ये बहुत जरूरी है कि भारत हर मोर्चे पर मजबूत हो। इसीलिए भारत हथियारों की स्वदेशीकरण से लेकर हथियारों की खरीद पर काम कर रहा है। फ्रांस से आया राफेल हो या रूस से आया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, इजराइल के साथ मिलकर बनाई बराक मिसाइल हो या रूस के साथ मिलकर बनाई ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल हो, स्वदेशी अर्जुन टैंक हो या विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर हो, भारत की कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारत के बढ़ रहे हथियारों के जखीरे को देखकर पाकिस्तान पगलाया जा रहा है। खौफ से उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। वहीं चीन भी बढ़ती भारत की सुरक्षा को लेकर परेशान है। वही सुरक्षा अनुसंधान संगठन ने फिर कर दिया है एक जबरदस्त धमाका। दोस्तों, इस धमाके के बाद से दुश्मन देशों में भगदड़ मच गई है और चीन में खौफ पसर गया है। दोस्तों, डीआरडीओ को मिली बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि भारत की मिसाइल ने किया टारगेट को बर्बाद। दोस्तों, INS विक्रांत को लॉन्च हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। देश ने एक नई कामयाबी का इतिहास रच दिया है। ओडिशा से तट पर मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों, इस आधुनिक मिसाइल में लगे हुए सभी तकनीकी और सिस्टमों ने सफल प्रदर्शन किया और मिशन की सब जरूरतों को पूरा किया। इस मौके पर डीआरडीओ से जुड़े सभी वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अधिकारियों का दल भी मौजूद रहा। दोस्तों, इस मिसाइल का 6 बार परीक्षण किया गया है। परीक्षण के दौरान सभी प्रणालियों की अच्छे से जांच की गई। इस दौरान सभी टेक्नोलॉजी अच्छे से काम कर रहे थे। दोस्तों, इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये एक से ज्यादा टारगेट पर निशाना लगा सकती है। ये एक साथ कई लक्ष्यों पर निशाना लगाने की क्षमता रखती है। दोस्तों, इस मिसाइल में 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक मार करने की क्षमता है। दोस्तों, इसमें हर मौसम में काम करने वाली प्रणाली है। दोस्तों, इस मिसाइल में लक्ष्य को पहचानने और उस पर निशाना साधने की क्षमता होती है। दोस्तों, ये मिसाइल सिस्टम दुश्मन और हथियार दोनों को खोज कर मारने की क्षमता रखता है। दोस्तों, इसमें लगे हुए स्वदेशी उपकरण इसको एक अलग ही पहचान देते हैं, जिसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है और इसे फायर करने के तुरंत बाद अपनी दिशा बदलने की भी क्षमता रखती है। दोस्तों, इसे दुश्मन के रडार आसानी से पकड़ नहीं पाते और दोस्तों, दुश्मन इसके कम्युनिकेशन सिस्टम को बाधित नहीं कर सकते हैं। इसमें दुश्मन के रडार को फेल करने की क्षमता है। दोस्तों, एक बार अगर टारगेट लॉक हो जाए तो उसे कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, युद्ध में कम दूरी की मिसाइलों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसे देखते हुए भारत ने इस तरह की मिसाइलों को विकसित करना शुरू किया है जो युद्ध में दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सके। दोस्तों, ऐसी मिसाइलें चीन जैसे दुश्मन को जवाब देने के लिए बेहद जरूरी है। बिना इंटरसेप्ट करना किसी एयर डिफेंस सिस्टम के बस के बाहर हो। दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल को भी चीन के पास इंटरसेप्ट करने की ताकत नहीं है। यही वजह है कि चीन भारत के पड़ोसी देशों को भी ब्रह्मोस मिसाइल से लैस कर चुका है। दोस्तों, भारत के इस कदम से चीन बौखला रहा है, लेकिन भारत के किन की सीमा के अंदर 50,000 से अधिक सैनिक घातक हथियारों के साथ तैनात कर रखे हैं। इसके साथ ही भारत अमेरिकी सेना के साथ मिलकर चीनी सीमा के नजदीक युद्ध अभ्यास करने की तैयारी में लगा हुआ है। दोस्तों, वहाँ पर भारत ने ताइवान के साथ मिलकर चीन की वन चाइना पॉलिसी को झटका दे दिया है, जिसकी वजह से चीन की नींद उड़ गई है और चीन बौखलाया हुआ है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।